नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। शुक्र से जुड़ी हमारी सीरीज का अगला एपिसोड आज कुंडली के 8वें भाव में शुक्र को लेकर है। ज्योतिष विद्वानों ने कुंडली के 8वें भाव में यदि शुक्र होते हैं तो ऐसे 13 ऐसे तथ्य बताए हैं जो वास्तव में अद्भुत हैं। बात करते हैं पहले तथ्य की। 8वें भाव में अगर पाप प्रभाव का शुक्र होता है तो निश्चित तौर से जातक में कामुकता और कामेक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। दूसरा तथ्य, पत्नी अपने स्वाभिमान की ओर सतर्क रहती है। अर्थात 8वें भाव का यदि शुक्र होता है तो जातक की पत्नी अपने स्वाभिमान का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, लेकिन जातक की पत्नी बहुत मीठा बोलने वाली होती है। जातक में शराब पीने या किसी और तरह का कोई नशा करने की लत अक्सर देखी जाती है। तीसरा तथ्य, वृष, कर्क या धनु राशि में अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक का वैवाहिक जीवन नरक की तरह हो जाता है यदि इस शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वृष का शुक्र अष्टम भाव में साझेदारी से बहुत बढ़िया धन देता है और लेकिन आंतों से जुड़ा रोग भी अवश्य देता है। चौथा तथ्य, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मकर का शुक्र अष्टम भाव में यदि बैठा हो तो जातक को शानदार वैवाहिक सुख देने में सहायक होता है। पांचवा तथ्य, मेष या कन्या का अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक के विवाह के बाद जातक के जीवन में अनेकों तरह की समस्याएं खड़ी करता है। छठा तथ्य, यदि 8वें भाव में शुक्र सूर्य के साथ हो तो जातक में शारीरिक आकर्षण नहीं होता। चंद्रमा के साथ हो तो जातक बहुत ज्यादा कामुक हो जाता है। मंगल और राहु के साथ हो तो जातक के दिमाग पर हर समय यौन इच्छाएं हावी रहती हैं। लेकिन यदि शनि के साथ कुंडली के 8वें भाव में शुक्र हो तो जातक किसी न किसी कला में, किसी न किसी हुनर में रुचि रखता है और बड़ी लगन से उस काम को सीखने की भी कोशिश करता है। सातवां तथ्य, शुक्र उच्च का अथवा अन्य किसी भी तरह से बली हो तथा पाप प्रभाव में न हो तो जातक को लंबी आयु, वाहन, भवन, सुख सामग्री के साथ उच्च अधिकारियों से लाभ भी करवाता देखा जाता है। विदेश यात्रा की भी बहुत बड़ी संभावना कुंडली के 8वें भाव में बैठकर शुक्र बनाता है। आठवां तथ्य, कुंडली के 8वें भाव में अगर शुक्र बैठे हों और ये अशुभ प्रभाव में बैठे हों तो यह विवाह प्रतिबंधक योग भी बनाता देखा जाता है। अर्थात जातक की शादी की बात जब जब चलती है जातक के विवाह में कोई ना कोई रुकावट किसी न किसी तरह से आ ही जाती है। नौवां तथ्य, 8वें भाव का शुक्र विशेषकर उच्च का हो तो अचानक से जातक को धन की प्राप्ति कराता है, चाहे वह किसी की मृत्यु होने पर हो, जुए सट्टे से हो, लॉटरी से हो। अर्थात 8वें भाव का शुक्र जातक को बिना कमाया धन जीवन में अवश्य देता है। जातक राज सुख भोगता है, परंतु यदि शुक्र 8वें भाव में उच्च राशि में हो और द्वितीय भाव से शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो जातक
अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत परेशानियों का एहसास करता है। 10वां तथ्य, कुंडली के 8वें भाव में शुक्र नीच का हो अथवा शनि के नवांश में हो, शनि की दृष्टि में हो, तो दूसरों के अधीन रहकर जातक का जीवन गुजरता हुआ देखा जाता है। घर या परिवार से दूर षड्यंत्र से किसी भी तरह की हानि उठाया हुआ जीवन को घसीटता है। ऐसा जातक, जातक की भावनाओं को अक्सर ठेस पहुंचती है। 11वां तथ्य, पापी ग्रहों की दृष्टि में शुक्र बार बार विवाह करने पर भी विवाहित सुख का अभाव रहता है। डायबिटीज भी हो सकती है यदि कुंडली के 8वें भाव में शुक्र हो तो। 12वां तथ्य, स्त्री की कुंडली में शुक्र यहां मंगल की दृष्टि में हो तो जातिका को गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लास्ट 13 नंबर तथ्य, यहां शुक्र हो तो जातक अधिकतर बहुत भावुक होता है और जातक में ईर्ष्या करने की आदत होती है। ऐसे लोग साझेदारी, चाहे वह किसी अपने खास व्यक्ति से कोई साझेदारी हो अथवा घरेलू जीवन में किसी मित्र के साथ हो, ऐसे साझेदारी टूटती देखी जाती है। तो दोस्तों, कुंडली के 8वें भाव में विद्वानों के द्वारा बताए गए ये 13 तथ्य, शानदार तथ्य, आपकी कुंडली के किस भाव में शुक्र है और शुक्र का क्या प्रभाव है, अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि 8वें भाव से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।